रिवेंज बैटल का कल पहला डे था दोस्तों, और आरसीबी ने पंजाब को हरा के अपना बदला पूरा किया। तो वहीं मुंबई ने भी कहा कि यार हम भी क्यों पीछे नहीं, उन्होंने भी चेन्नई को हरा दिया। अब कल के संडे शोडाउन की स्पेशल स्टोरी क्या रही? विराट कोहली के बैट से हमने रन्स देखे, तो रोहित शर्मा ने भी कहा कि मैं भी एक नायाब पारी खेल के दिखाऊंगा और बताऊंगा कि अभी भी वो सुपर हिट शर्मा के अंदर वो प्रतिभा है, वो काबिलियत है कि रन अब भी बना सकते हैं। रो और को ने बना दिए रन और रिवेंज बैटल का पहला डे बन गया स्पेशल। अब आज एक और कमाल का क्लैश होने वाला है, क्योंकि एक तरफ अगर गुजरात टाइटंस है जो कि लगातार जीत के रथ पे सवार है, तो वहीं कोलकाता को जीत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने ही होम ग्राउंड पे ईडन गार्डन्स में वो भिड़ने वाले हैं गुजरात टाइटंस के साथ। तो मुकाबला होगा कमाल का, क्योंकि गुजरात इन फॉर्म है। ज़रूर आप कहोगे 1 2 3 4 के ऊपर थोड़ा डिपेंडेंट है, लेकिन इस समय तो कमाल कर रही है गुजरात। तो करते हैं बात, करने शुरुआत आज के टॉपिक की, और बात करते हैं पहले मुंबई और चेन्नई के इस मुकाबले की। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ऋषभ क्रिकेट सेंटर में। और कल के क्लैश की बात कर लेते हैं। कल का जो शोडाउन था ना, वो एक्चुअली कमाल का था। अब बात कर लेते हैं पहले तो मुंबई और चेन्नई के मुकाबले की, फिर बात करूंगा मैं पंजाब और बेंगलुरु के उस मुकाबले की भी। अब रिवेंज बैटल का पहला डे, और क्या कमाल का दिन घटा है, क्योंकि मुंबई मतलब जीत के रथ पे अब आपको सवार नज़र आ रहा है, क्योंकि 3 में से 3 जीत गए हैं, जीत की लगा दी है हैट्रिक। और ये वाली मुंबई लगती है कि वो 2020-21 वाली 19 वाली जब डोमिनेट करके खेलते थे, ये वो वाली मुंबई लग रही है। मतलब 176 का जो टोटल था ना, उसको बौना बना दिया। 9 विकेट से जीत गए मुकाबला, और रोहित शर्मा का हमने देखा एक हिटमैन वाला अवतार। सूर्य कुमार यादव ने भी दिखाया अपनी तपिश वाला, थोड़ा सा बताया कि सूर्या की तपिश से थोड़ा बच के रहिए। चेन्नई को वो थोड़ा सा जला दिया सूर्या की तपिश ने। तो मुंबई ने एक तरफा जीता एक्चुअली मुकाबला, 9 विकेटों से हराया है चेन्नई के सुपर किंग्स को। और हराया तो मैच की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा पॉइंट्स टेबल पे डाल लेते हैं नज़र, क्योंकि ये पॉइंट्स टेबल जो है वो अब एकदम मतलब बदल चुकी है। अब कैसे बदल चुकी है, क्योंकि अब आपके सामने में ये पहले पॉइंट्स टैली रख देता हूँ। तो ये देखिए, अब ये जो आपको टॉप 5 देख रहे हैं, जिसमें गुजरात टाइटंस ऑन दी टॉप है, डीसी उसके बाद आपको दिखेगी आरसीबी, फिर आपको दिखती है पंजाब, फिर आपको दिखती है लखनऊ। इन सब के हो चुके हैं 10-10 पॉइंट। और छठे नंबर पे है मुंबई, जो कि 7वें से खिसक के मतलब ऊपर की तरफ चढ़ के आई है छठे पायदान पे। और अब उनके जो टोटल पॉइंट्स हैं वो हो चुके हैं 8, यानी कि एक जीत के बाद इनका भी जो एक सिनेरियो है वो बदल सा जाएगा। और अब अगर आप देखते हो, ये जो नीचे की टीमें आपको नज़र आती हैं, 7वें पे केकेआर, 8वें पे जब आप देखते हो तो राजस्थान है, 9वें पे है सनराइजर्स हैदराबाद, और 10वें पे है चेन्नई सुपर किंग्स। केकेआर के लिए फिर भी आप कहोगे मुंबई जैसे ही थोड़ा सिनेरियो, क्योंकि आज जो उनका मुकाबला है, अगर वो जीतते हैं तो अपनी जो स्थिति है उसको थोड़ा सा बेहतर वो करने का वो प्रयत्न तो करेंगे। लेकिन जब आप देखते हो आरआर, और उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद, और उसके बाद चेन्नई, तो अगर कोई मेरे से इस वक्त पूछेगा ना कि ऋषभ ज़रा ये बताओ कि आरआर, हैदराबाद और चेन्नई में से किसके आसार हैं कि वो टीम आगे इस समय जा सकती है, मतलब सीज़न अभी ख़त्म हुआ नहीं है, लेकिन इन 3 टीमों में से ये जो 8, 9, 10 है, इनमें से कोई एक ही टीम आगे जा पाएगी। तो कौन सी टीम है जो आगे जा सकती है? मुझे लगता है राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि बेटर टीम है इन दोनों टीमों से, और इस टीम में प्रतिभा है कि ये टीम आगे की तरफ जा सकती है। अभी भी मतलब मुकाबले बची हैं, और अब जो सभी जो इनके मुकाबले बचे हैं अभी 6 के 6, तो भाई 6 के 6 मुकाबले जीतने पड़ेंगे। तो वो प्रतिभा मुझे तो नज़र आती है राजस्थान रॉयल्स में। और अगर हम बात करें हैदराबाद की, भाई बैटिंग के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हैं, क्योंकि अगर बैटिंग चलेगी तो वही ये टीम जीत पाएगी। तो क्या 6 में से 6 ऐसा कर पाएगी? ना ना ना, घर पे भी उतने मुकाबले बचे नहीं हैं, और घर पे भी हमने देखा था वो 1-2 मैचेस में तो उस
मतलब तरह की विकेट इन्हें मिली नहीं थी कि ये वो 250 तक अपना स्कोर ले जा पाएँ। तो बाहर तो वैसे भी नहीं मिलने वाली ना हैदराबाद को। और जब आप देखते हो चेन्नई की स्थिति को, यार आपने चेन्नई को क्यों कहा कि वो नहीं जा सकती आगे, तो चेन्नई को दोस्तों मैंने इसलिए कहा कि उस तरीके की टीम अब लग भी नहीं रही, क्योंकि बैटिंग अगर आप देखोगे वहाँ पे मतलब फॉर्म की आपको कमी दिखेगी, गेंदबाजी में उस तरीके का आपको फॉर्म नज़र नहीं आएगा चेन्नई का। तो इसलिए मैंने वो थोड़ा सा कहा कि यार राजस्थान के लिए अभी भी है मौका, अभी भी एक वो थोड़ी ग्रीन विंडो उनके लिए खुली हुई है, तो राजस्थान एक्चुअली जा सकता है आगे। इन दो टीमों के लिए कोई संभावना एक्चुअली में है ही नहीं। अब मुकाबले की बात कर लेती हैं, और मुंबई वर्सेस चेन्नई, ये था एक बड़ा मतलब कमाल का क्लैश। लेकिन मुकाबले में अगर आप देखोगे आप कहोगे यार क्या मुकाबला था, एक तरफा मुंबई ने हराया। अब पहले बैटिंग थी एक्चुअली चेन्नई की, और फिर से वही परेशानी हुई उजागर, क्योंकि शुरुआत यार वो मिलती नहीं है ओपनर्स के द्वारा, और वही कमी वही विफलता इस पूरे सीज़न अब तक हमने देखी है। ओपनर्स ने रन बनाए ही नहीं है। अब शिवम दुबे आके यार अर्धशतक मार जाते हैं, और रविंद्र जाडेजा वो आखिरी ओवर में कुछ रन्स बटोरते हैं और अपने अर्धशतक की बदौलत वो चेन्नई को ले जाती हैं 176 तक। अब सबको पता है यार मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 176 उतना मुश्किल लक्ष्य नहीं होता है, और मुंबई जैसी टीम जिसके अंदर इतने सारे मतलब मैच विनर्स, इतने सारे लीडर्स मौजूद हों, तो 176 के लिए उतनी मतलब परेशानी तो होनी भी नहीं चाहिए ना। लेकिन वही बात होता है कि अगर जल्दी आप विकेट चटकाते चेन्नई के लिए, पावर प्ले में अगर आप विकेट चटकाते तो मैच आप बना पाते, नहीं तो मुकाबला तो पावर प्ले में ही निकल गया था ना। क्योंकि रायन रिकल्टन और रोहित शर्मा ने जो शुरुआत करी, मतलब वो कमाल शुरुआत करी, और पहली एक्चुअली 50 रन की पार्टनरशिप करी है रायन रिकल्टन और रोहित शर्मा ने इस सीज़न। ये पहली दफ़ा हुआ है, मतलब आप कहोगे 7 मैच निकल चुके हैं और पहली दफ़ा हुआ है। गुड न्यूज़ ये आई है कि पहली पार्टनरशिप आई है, और अब आगे आने के जो आसार हैं ना वो भी बन रहे हैं। अब शुरुआत जब आपको अच्छी मिल जाती है तो फिर आपको उसके ऊपर जब नींव अच्छी मतलब मिल गई है तो उसके ऊपर जो इमारत है ना वो बनाना आसान हो जाता है। और इमारत क्या बनानी थी, एक्चुअली टारगेट आपको पता था कि आपको 177 ही बनाने हैं, और उस हिसाब से एक्चुअली खेल भी खेला मुंबई ने। वो फिर आउट ज़रूर होते हैं रायन रिकल्टन जाडेजा की उस गेंद पे, लेकिन फिर जब सूर्य कुमार यादव आते हैं तब क्या कमाल की पारी। ये मैंने देखा है कि इस पूरे साल में मतलब 2025 से हमने देखा T20 इंटरनेशनल में भी भारत के लिए उस तरीके का प्रदर्शन नहीं किया था स्काई ने, लेकिन इस पारी ने लगाया, बताया कि भैया मुंबई का ये लड़का और भारतीय T20 आए कप्तान अब वापस अपने रंग में आ चुका है। और कमाल की पारी, उसी रंग में, उसी ढंग में, उसी सूर्या की तपिश में वो थोड़ा सा तपी है चेन्नई। और हमने देखा भाई पूरा मतलब कमाल का ये वो स्काई शॉट्स देखे एक्चुअली, क्योंकि स्वीप शॉट से लेके स्लॉक स्वीप तक स्पिनर्स के खिलाफ, और जो पीछे मारते हैं ना वो फ्लिक करके, वो तो इनका फेवरेट ब्रेड एंड बटर शॉट है। तो स्काई की हमने पारी देखी, रोहित का अर्धशतक देखा, नॉट आउट गए दोनों, तो ये एक अलग आत्मविश्वास प्रदान करेगा। और मुंबई के लिए लगातार तीसरी जीत आ चुकी है। चेन्नई लखनऊ के खिलाफ ज़रूर जीते थे, लेकिन मुंबई ने कहा ना जीना, यहाँ पे आप हमें हराने के बारे में अगर सोच रहे हो तो अच्छा क्रिकेट आपको खेलना पड़ेगा, जो कि आप नहीं खेल पाए, तो आपको आपका नतीजा मिला है, आप ये मुकाबला गंवा चुके हो। तो कमाल का एक्चुअली मुकाबला रहा, क्योंकि मुंबई की अगर गेंदबाजी की भी अगर आप बात करोगे तो बुमराह ने विकेट्स चटकाए, 2 विकेट्स चटकाए। रन तो देते ही नहीं है ना भाई, क्योंकि रन देना तो इनकी क्रिकेट की किताब में एक्चुअली है ही नहीं। ये लेते हैं, देते कुछ नहीं है, बड़े कंजूस किस्म के गेंदबाज हैं, और यही तो खास बनाता है एक्चुअली बुमराह को, और यही मतलब कमाल बनाता है बुमराह को। हमने देखा मुंबई के लिए बुमराह चले, रोहित चले, स्काई चले, तो देखिए क्या अलग दिख रही है टीम। मतलब वो 15 ओवर के ऊपर वो अंदर चेज़ कर दिया लक्ष्य को। मतलब हमने सोचा तो नहीं था ना कि यार कर देगी मुंबई, कर तो देगी लक्ष्य को चेज़, लेकिन इस अंदाज में मतलब एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि उस तरीके की
मतलब इनकी बैटिंग लाइनअप है, लेकिन सोचा नहीं था इस मुकाबले में ऐसा करेंगे, कर दिया है। और एक्चुअली में इस जीत के साथ ना संदेश दिया है कि मुंबई अभी भी इस टूर्नामेंट में शेष है। ये टीम अब बन चुकी है विशेष, क्योंकि हर खिलाड़ी अपना फिट और अपना रुतबा, अपनी परफॉर्मेंस आगे ला रहा है। और मुंबई इसलिए वो थोड़ी सी अब खतरनाक, डेंजरस बन रही है ये टीम। तो बात तो करी कल के रात की क्लैश की, अब बात कर लेते हैं एक्चुअली कल के दोपहर के मुकाबले की। अब मुंबई ने बदला लिया चेन्नई से, तो उसकी पहले शुरुआत करी थी एक्चुअली आरसीबी ने, क्योंकि दोपहर को पहला मुकाबला था और आरसीबी को लेना था बदला बेंगलुरु में, जो कि हराया था पंजाब के किंग्स ने। अब बदला लिया एक्चुअली आरसीबी ने। अब पहले बैटिंग आ गई एक्चुअली पंजाब के किंग्स की, और हमने क्या देखा यार, शुरुआत मिली पावर प्ले में। अब घूम फिर के पता है बात क्या रही है, बैटिंग के ऊपर, क्योंकि पावर प्ले में शुरुआत मिली थी एक्चुअली पंजाब को। 62 रन बना लिए थे मात्र 1 विकेट के नुकसान पे, वो पियान शारिया का विकेट ही गंवाया था। नहीं तो आप देखोगे 62 पे 6 ओवर के बाद अच्छा प्लेटफॉर्म, लेकिन वहाँ से मात्र 156 ही बना पाना, तो आप कहोगे यार ये क्या हुआ, ये कहाँ आपने कमी कर दी पीबी की एस। क्योंकि अगर हम बात करें ना, ये मुकाबला देखो और उसके बाद अब आप देखो कोलकाता वाला मुकाबला, ठीक है, और फिर अब आप देखो वो आरसीबी वाला मुकाबला जो बेंगलुरु में था। ये 3 मुकाबले हो गए हैं और तीनों मुकाबलों में बैटिंग ने किया स्ट्रगल, मतलब रन्स नहीं बनाए हैं बल्लेबाजों ने। पंजाब की अगर बात करें तो डिपेंडेंट किसके ऊपर है, और एक्चुअली हमने ये भी देखा है कि मार्कस स्टोइनिस और ग्लेन मैक्सवेल दोनों एक साथ तो प्लेइंग 11 में नहीं खेल रहे हैं। कभी मैक्सवेल खेलते हैं तो कभी स्टोइनिस खेलते हैं, कोई एक ही खेलता है, दोनों नहीं खेल रहे हैं। तो ये भी एक बात है कि ये क्या हो रहा है, पहले आप दोनों को खिला रहे थे, अब एक को ही मौका दे रहे हो, दोनों को नहीं खिला रहे हो। तो ये भी एक थोड़ा सा मतलब निकली है ड्रेसिंग रूम से बात पीबी की एस के। अब ये एक समस्या है, क्योंकि रन कौन कौन बना रहा है एक्चुअली पंजाब के लिए। यहाँ पे 156 बनाए, मुकाबला आप हार गए एक्चुअली। गेंदबाजों को रन्स तो देने पड़ेंगे ना, मतलब 20 ओवर में 156 ना लाना, 180, 190, 200 तो आपको बनाने पड़ेंगे। तो आप अपना काम करोगे, फिर आप कहोगे अब आपकी बारी है, अब आपको हमारे लिए वो काम करना है। लेकिन जब आपने रन ही नहीं बनाए तो आप कैसे यार वो बार बार कह सकते हो यार जिता दो मैच, ये ऐसा नहीं चलता है। तो अब मैं बात कर रहा था कि रन कौन बना रहा है पंजाब के लिए। अब हमने क्या देखा है, प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश शारिया ने यहाँ पे शुरुआत दी एक्चुअली पंजाब के किंग्स को, लेकिन हमने क्या देखा, श्रेयस अय्यर ने इस मुकाबले में रन नहीं बनाए। और फिर हमने देखा कि वहाँ पे मार्कस स्टोइनिस के बैट से रन्स नहीं आए, और आप देखोगे शशांक सिंह ने वो कुछ रन बना दिए, और जिसके चलते आप कहोगे मार्को जैनसन ने वो कुछ एक आध रन बना दिया। नहीं तो आप कहोगे मिडल ऑर्डर, मतलब टॉप ऑर्डर को देखो, फिर आप मिडल ऑर्डर को देखो, तो मिडल ऑर्डर ने वो रन नहीं बनाए हैं। अब टीम बैटर कैसे दिखेगी जब टॉप ऑर्डर रन बनाएगा, जब आपको ऊपर से शुरुआत मिल रही है, और जब आप अच्छी नींव आपने रखी है, जब आप उसके ऊपर इमारत अच्छे से खड़ी नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा यार पंजाबियों। क्योंकि ऊपर से शुरुआत मिली थी आपको, तो वहाँ से मिडल ऑर्डर का काम था कि आप भी थोड़ा एक्सेलरेट करके वो पार्टनरशिप करो और टीम को एक अच्छे टोटल तक पहुँचाओ। मैच जीत के आ रहे थे, कॉन्फिडेंस हाई था, क्योंकि पहले 111 डिफेंड किए थे, उसके बाद 95 पे ऑल आउट कर दी, वो समेट दिया था आरसीबी को। वहाँ पे फिर आप कहोगे यार हाई है कॉन्फिडेंस, लेकिन यहाँ पे बैटिंग आ गई और आप 156 पे लुढ़क गए। अब 157 यार आसान लक्ष्य था एक्चुअली आरसीबी के लिए। पहले फिल सॉल्ट ज़रूर आउट होते हैं, पहला छक्का ज़रूर लगता है आरसीबी को, लेकिन फिर आप कहोगे विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने जिस तरीके की पार्टनरशिप करके मुकाबला मतलब जिताया रॉयल चैलेंजर्स एंड बेंगलुरु को, वो शानदार है। अब आरसीबी की अगर मैं बात करूं तो अब अगर आप इस जीत को देखोगे, इस जीत को देखो और बाकी सारी जो अवे जीत आई हैं उन जीतों को देखो, तो आप कहोगे यार क्या टीम है, मतलब शानदार। ये टीम कप उठाने की आपको दावेदार लगती है जब बाहर खेलती है, लेकिन जब घर पे खेलते हैं तो ऐसा लगता है क्या ये वही टीम है जो अवे में इतना अव्वल प्रदर्शन कर रही है, जो घर पे मतलब घबरा रही है। मतलब घर पे ऐसा खेलना चाहिए ना, क्योंकि घर पे आपको वो सपोर्ट मिलता है, वो चीयर अप मिलता है,
और बाहर आप जब ऐसा खेलते हो, बाहर आप अच्छा खेल रहे हो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर पे भी तो ऐसा ही आपको खेलना पड़ेगा ना। अब बाहर जीत चुके हैं और एक और जीत जो आई है वो आई है अवे में आरसीबी के लिए। तो विराट कोहली के बैट से रन्स आ गए, देवदत्त पडिक्कल ने रन्स बना दिए, मुकाबला बड़े आसान तरीके से मतलब जीत लिया। आरसीबी ने 7 विकेट से हराया पंजाब के किंग्स को और बदला पूरा किया अपना। और अब बात कर लेते हैं आज के मुकाबले की। अब आज बड़ा कमाल का एक्चुअली मुकाबला होने वाला है, क्योंकि एक तरफ है गुजरात टाइटंस तो दूसरी तरफ है कोलकाता के नाइट राइडर्स। अब ये मुकाबला मैं क्यों कह रहा हूँ यार, बहुत कमाल का होने वाला है, क्योंकि ध्यान से समझिएगा, क्योंकि गुजरात टाइटंस जो है मतलब लगातार जीत के रथ पे सवार है, मतलब जीतते हुए चले आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो कोलकाता है ना, उनके लिए जीत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डू और डाई वाला एक मतलब थोड़ा सा उनके लिए आ गया है। क्योंकि अगर अब फिसले ना तो भैया डिफेंडिंग चैम्पियंस टाटा बाय बाय कह देना टूर्नामेंट को, क्योंकि अगर अब आप फिसल गए तो भाई फिर आप वो उठ के मतलब वापस ऊपर की तरफ चल पाओगे नहीं। तो मस्ट विन मुकाबले अब कोलकाता के नाइट राइडर्स के लिए। अपने घर पे मुकाबला है, सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में मुकाबला है। तो आप कहोगे होम सपोर्ट तो है, लेकिन उस तरीके का मतलब आप कहोगे ना वो टीम का प्रदर्शन भी तो आना चाहिए। अब 111 रन जब आप नहीं बना पाए, ये जो हार मिली है, इससे बाहर आप फिजिकली कैसे आते हो, क्योंकि बहुत बड़ी हार होती है जब आप 111 चेज़ नहीं कर पाते। जब आपकी टीम में अजिंक्य रहाणे, सुनील नारायण, क्विंटन डी कॉक, वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह जैसे धाकड़ बल्लेबाज हों, तो यार आप कहोगे 111 तो मामूली था, लेकिन आप नहीं कर पाए चेज़। और ये हार दिल दुखाएगी। और ये हार ना मैं बता रहा हूँ कोलकाता को, वो पीछे आगे चल के जब आप देखोगे तो इनका माथे पे होगा हाथ और कहोगे यार हालात यार इसलिए बदले क्योंकि वो हार मतलब बहुत बड़ी थी, वो हार नहीं मिलनी चाहिए थी। तो मस्ट विन मुकाबला है। अब कौन सी मतलब वो बड़ी बैटल है जिस पे एक बार फिर से आप ना वो नज़र बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं बिग बैटल ऑफ द डे की तरफ। ये है बैटल ऑफ द डे। तो बिग बैटल ऑफ द डे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत बड़ी बैटल ये होने वाली है, क्योंकि अगर आप बात करते हो कोलकाता की कैंप में से, तो आप देखते हो भाई आंद्रे रसल को, आप देखते हो अजिंक्य रहाणे को। लेकिन पहले टॉप ऑर्डर की बैटल की बात कर लेते हैं। अब अजिंक्य रहाणे के सामने होने वाले हैं, अगर बात करूं मैं गुजरात टाइटंस की तरफ से, तो मोहम्मद सिराज। ये होने वाली है कमाल की बैटल, क्योंकि इट्स अजिंक्य रहाणे वर्सेस मोहम्मद सिराज। इस बैटल में बड़ा मज़ा आने वाला है। अब आंकड़ों को मैं कहता हूँ छोड़ो, मतलब ये देखो कि कौन बैटर इस समय खेल रहा है, क्योंकि आंकड़े पहले की बताते हैं, लेकिन जो हालिया फॉर्म है उससे आप तय किया करो कि कौन इस बैटल में मतलब कौन इस मुकाबले में बाजी मारने वाला है। तो मैं चाहूँगा इस मुकाबले में मोहम्मद सिराज के साथ, क्योंकि पिछले मुकाबले में ज़रूर रन्स पड़े थे यार, लेकिन उससे पहले जिस तरीके की लय में, जिस तरीके की मतलब उस रिदम में गेंदबाजी करी थी, वो खास बना रहा है एक्चुअली मियाँ मैजिक को और डीएसपी साहब को। तो डीएसपी साहब क्या करेंगे गिरफ्तार अजिंक्य रहाणे को, इसका पता चल जाएगा आज शाम को। तो ये बैटल बड़ी ही कमाल की होने वाली है। अब मैंने बात करी थी कि पहले टॉप ऑर्डर की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे मतलब लोअर ऑर्डर की, मतलब मिडल ऑर्डर के आसपास की। तो अब बात कर लेते हैं आंद्रे रसल। अब आंद्रे रसल के सामने कौन होने वाला है यार? आंद्रे रसल के सामने होने वाले हैं राशिद खान, करामाती खान साहब के सामने आंद्रे रसल। तो यही है बिग बैटल ऑफ द डे। ये दूसरी बैटल है और ये बहुत बड़ी बैटल है, ये उच्च मतलब कोटि की बैटल है। तो इस बैटल में पलड़ा आप कहोगे किसका भारी है। अब आंद्रे रसल वो घुटना टीक के शॉट लगाते हैं, लेकिन राशिद खान का जो ये सीज़न है, इससे पिछले वाला सीज़न है, वो उतना खास गया नहीं है, विकेट्स उतने चटकाए नहीं है, कॉन्फिडेंस उतना नहीं है। तो
तो मैं फिर भी जाऊंगा एक्चुअली राशिद खान के साथ इस बिग बैटल ऑफ द डे की इस दूसरी बैटल में, क्योंकि मुझे लगता है राशिद खान का पलड़ा वैसे भी आंकड़ों में तो भारी है और वैसे भी भारी रहने वाला है, क्योंकि आंद्रे रसल ना वो घुटना टेक के केवल बैट चलाते हैं, वो पढ़ते नहीं है गेंद को। आगे वाली गेंद को वो दूर ज़रूर मार देते हैं, लेकिन जो थोड़ी पीछे होती है, गुड लाइन पे होती है, वहाँ पे स्ट्रगल अक्सर हमने देखा है आंद्रे रसल करते हैं। तो इस बैटल में बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना पलड़ा, वो भारी है राशिद खान का। तो करामाती खान साहब कर दो कमाल और भेज दो वापस पेवेलियन आंद्रे रसल को। तो ये तो दो बड़ी बैटल होने वाली हैं आज के मुकाबले में। तो चलते हैं ज़रा प्रेडिक्शन टाइम की तरफ भी, क्योंकि कौन सी टीम वैसे इस मुकाबले में बाजी मारने वाली है, क्योंकि आन बान शान स्वाभिमान की लड़ाई है कोलकाता के लिए। तो गुजरात टाइटंस चाहेगी जीत के रथ पे हम तो यूं ही सवार रहें और एक के बाद एक टीमों को हराते हम चले जाएं। चलते हैं प्रेडिक्शन टाइम की तरफ। तो प्रेडिक्शन टाइम में आप सभी का स्वागत है और प्रेडिक्ट कर देता हूं मैं कि कोलकाता और गुजरात में से कौन सी टीम वैसे मारने वाली है बाजी। अब सिटी ऑफ जॉय ईडन गार्डन्स यानी कि कोलकाता में मुकाबला है। तो आप कहोगे कोलकाता में मुकाबला है तो केकेआर का पलड़ा भारी है। ज़रूर यार, होम ग्राउंड में मुकाबला है, होम क्राउड आपको सपोर्ट करने आएगा। तो कल पलड़ा वैसे किसका आपको भारी लगता है? अब मैं जाऊंगा यार गुजरात और कोलकाता में, कोलकाता के साथ, क्योंकि गुजरात यार ज़रूर आप कहोगे क्यों नहीं जा रहे हो यार गुजरात के साथ, क्योंकि गुजरात तो अच्छा काफ़ी खेल के आ रही है, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा कोलकाता के साथ, क्योंकि अपने घर पे खेल रहे हैं और शायद से जो 111 पे वो चेज़ नहीं कर पाए थे ना, 111 उसको भूल गए होंगे और अपने मन से वो बात निकाल दी होगी और अब वो कुछ एक नया मतलब स्ट्रैटेजी बना के उतरे होंगे और उन्होंने एक नया प्लान बनाया होगा कि भाई अब हमें ऐसा करना है। भूल जाओ कि हमने 111 वो चीज़ हम नहीं कर पाए, वो मुकाबला भूल जाओ, बुरा सपना था वो एक, तो उसको भूल के कोलकाता जीत को अंजाम देगी, जीत का पैगाम वो लेके आएगी। तो ऐसा मेरा है मानना। तो मैं चाहूँगा इस दोनों टीमों में अगर बात करूं तो कौन सी टीम बेटर इस मुकाबले में आपको लग सकती है, तो वो है कोलकाता। गुजरात मतलब बिल्कुल कमाल की मतलब ब्लैम में टीम अभी चल रही है, हर कोई रन बना रहा है, मतलब टॉप ऑर्डर से लेके मिडल ऑर्डर तक। राहुल तेवतिया ने तो फिनिश किया जो पिछला मुकाबला था, स्टार्क को पहले चौका फिर छक्का लगाया। और ये जो टीम है ना गुजरात, मतलब आप कहोगे बैलेंस है, गेंदबाजी अच्छी है, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा, तो हर कोई भाई वो अपना सहयोग कर रहा है। तो फिर भी मैं जाऊंगा कोलकाता के साथ। तो बस आज के लिए और अभी के लिए हमारी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है, और अब आपसे मेरी अगली मुलाकात होने वाली है कल। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और फटाफट से यार वीडियो को कर दीजिए आप लाइक। अगर आप लाइक करोगे हमारी वीडियो को तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो को देखेंगे, और जब आप लाइक करोगे ना हमारी वीडियो को तो ये जो 157 लोगों का परिवार है ना, ये धीरे धीरे आगे की तरफ चलेगा। तो फटाफट से लाइक करो। 158 हो गया एक्चुअली, 158 लोगों का ये जो अभी परिवार है ये और आगे चलेगा। तो आप वीडियो को लाइक करो और फटाफट से चैनल को यार सब्सक्राइब भी करो। जब आप सब्सक्राइब करते हो तो आप हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनते हो, और इस छोटे से परिवार को अभी तो और बड़ा बनाना है ना। तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए और नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसको बजाना यार बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप कोई भी वीडियो यार मिस मत करो। मैं हर वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तो वीडियो को यार आपको मिस नहीं करना है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन की घंटी को दबाना है, और कर दीजिएगा यार अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के पास अपने इस चैनल को शेयर भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़े रहने के लिए। और अब आपसे मेरी अगली मुलाकात आपको पता है रोज़ाना की तरह कल ही होने वाली है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।